कहते हैं महाकाल का बुलावा आता है तो ही आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो मुझे भी महाकाल का बुलावा आ गया। मैं बड़ौदा से अवंतिका एक्सप्रेस में रात को 2 बजे निकली और सुबह उज्जैन 7:30 बजे में पहुंच गई। चलिए शेयर करती हूँ मैं आपसे छोटी छोटी टिप्स। स्टेशन से उतरते ही आपको अवंतिका होटल मिल जाएगा जो रेलवे का ही है। वहाँ पे डॉर्मेट्री रूम्स सब अवेलेबल है और ऑफ सीजन में तो आपको सभी जगह रूम मिल जाएंगे, होटल्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ लॉन्ग स्टे नहीं करना है तो आप रेलवे के क्लॉक रूम में सामान रख के आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। कहते हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने से पहले काल भैरव जी के दर्शन करना जरूरी है। हमें एक ऑटो वाला मिला जिसने हमें 600 रुपये में काल भैरव जी के दर्शन और दूसरे मंदिरों के भी दर्शन करवाए। यही प्राइस सीजन में डबल हो जाता है। यहाँ भी अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो कम प्राइस में भी वो लेके जाएंगे। उन्होंने हमें महाकाल जी के मंदिर के वहाँ गेट नंबर 1 के पास उतार दिया था क्योंकि हमें वीआईपी पास लेना था। यहाँ पे वीआईपी पास का प्राइस है 250 रुपीज़। वीआईपी पास से आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे और इसमें भी 2 लाइन है। वीआईपी का पास अगर आप लेते हैं तो आपको गेट नंबर 1 से और गेट नंबर 5 से जाने दिया जाता है और अगर आप 1 नंबर से जाना चाहते हो तो आपको फोन वहां पे छोड़ देना है और अगर आपको फोन अंदर ले जाना है तो आप गेट नंबर 5 से जाए। सिर्फ आधे ही घंटे में मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। फिर हम मंदिर के परिसर से होते हुए हरसिद्धि माता मंदिर में चले गए थे। त्रिवेणी गेट के पास आपको भस्म आरती के लिए टिकट मिल जाएगी। आपको अपना आईडी साथ में रखना है। भस्म आरती के लिए स्लॉट मुझे नहीं मिला क्योंकि वो 3 महीने पहले ऑनलाइन बुक किया जाता है और ऑफलाइन के लिए आपको सुबह 6 बजे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और वो भी आपको दूसरे दिन के लिए मिलता है। इसमें भी सिर्फ 60 ही सीट दी जाती है। सीजन वाइज इसका टाइम भी चेंज होते रहता है। यहाँ पे ऑटो वाले से बार्गेनिंग करना ज़रूरी है क्योंकि कोई आपको 100 रुपये मंदिर जाने का बोलेगा और कोई आपको 30 रुपये में भी छोड़ देगा। दोपहर के खाने में आप यहाँ के फेमस दाल बाफला भी ट्राई कर सकते हैं। फिर दोपहर में हमने उज्जैन की मार्केट घूमी। फिर हमने महाकाल कॉरिडोर विजिट किया। फिर शाम को 6 बजे रामघाट पे आरती होती है। उसका भी टाइम हर सीजन के वाइज चेंज होता रहता है। दूसरे दिन आप ओमकारेश्वर मंदिर चले जाएं। उज्जैन से उसका डिस्टेंस 6 घंटे है तो आप जल्दी सुबह निकलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। यहाँ से बस भी जाती है और गाड़ियाँ भी जाती है शेयरिंग में। फिर रात की ट्रेन से हम वापस आ गए। ये था हमारा पूरा एक दिन उज्जैन में। आप भी उज्जैन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो प्रिफर करें कि जल्दी सुबह उज्जैन पहुंचे क्योंकि सुबह सुबह सभी मंदिरों में भीड़ कम रहती है। यहाँ के मंगल मंदिर में मंगल दोष निवारण पूजा की जाती है। इसके लिए आपको पहले उन्हें कांटेक्ट करना रहता है। जब हम बाजार घूमने के लिए ऑटो देख रहे थे तो ऑटो वाले 80 से 100 रुपये बोल रहे थे, लेकिन एक भाई ने आके हमें बोला कि आपको स्टेशन से गोपाल मंदिर तक चले जाओ, वहाँ के सिर्फ 30 रुपये ही होंगे और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। क्या क्या फेमस है और यहाँ पे फेमस सबसे ज्यादा फेमस है बाफना वाला नमकीन। ओके। हाँ, और मिठाई में श्रीगंगा यहाँ पे मिठाई 1 नंबर की। और खरीदारी के लिए कहाँ जाना है? खरीदारी के लिए क्या खरीदना आपको? समझिए कपड़े या ऐसा कुछ भी। जैसे मिडिल क्लास मार्केट भी है। हाँ, वहाँ पे हर प्रकार के कपड़े मिलते हैं और होलसेल में मिलते हैं। अच्छा, आपको होलसेलर में खरीदना है मिडिल क्लास मार्केट का। ठीक है। हाँ। और ऐसे ही मुझे शॉपिंग करना है तो छत्तीसगढ़ वाला रास्ता, छत्तीसगढ़ गोपाल मंदिर और छत्तीसगढ़ के बीच में बहुत सारी दुकानें। ओके ओके, ठीक है।
कहते हैं ना, महाकाल का बुलावा आता है तो सभी चीजें इजी हो जाती है। मुझे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, सभी जगह मुझे अच्छे से दर्शन हो गए। एक अद्भुत नज़ारा मैंने उज्जैन रेलवे स्टेशन देखा। रात के टाइम में वहाँ पे जितने भी पेड़ थे उस पर बहुत सारे पैरट आके बैठे थे। कोई कोई सो गए थे, कोई कोई उड़ रहे थे, लेकिन ये देख के मैं सरप्राइज ही हो गई। जय महाकाल।